नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मोहन भागवत ने कहा, जेनजी पर अंधा विश्वास। प्रियंका गांधी बोली, उन्हें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में उतरी सीजेपी, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा रांची। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आज आंधी बारिश का रस। हिमाचल, केरल और असम में नदियां उफान पर। राहुल गांधी के घर के बाहर साधु संतों का हंगामा, दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। पटना में सड़क हादसे के बाद भारी हंगामा, युवक की मौत, लोगों ने बस पुलिस की गाड़ियां फूंकी। नरोत्तम मिश्रा ने सियासी अटकलों पर दिया जवाब, बोले नितिन नवीन से मुलाकात नहीं हुई। गद्दारों की वजह से बैकफुट पर अमेरिका, हथियारों की कमी वाली रिपोर्ट बनी ईरान समझौते में बड़ा रोड़ा। अब समाचार विस्तार से। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने जेनजी से बातचीत की, जहां पर उन्होंने 2000 जेनजी और अल्फास के सदस्यों को संबोधित किया। मोहन भागवत के जेनजी से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उन पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के कई अन्य सांसदों ने भी मोहन भागवत पर निशाना साधा है। पवन खेरा ने कहा है कि हमें बताएं कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में आएंगे या नहीं। हमें बताएं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे या नहीं। हमें बताएं कि क्या वो चंदे की चोरी पर कोई बयान देंगे कि नहीं। हमें बताएं कि क्या वो यहां आकर पैलेट गन पर कोई। फिर क्यों उसके बारे में हम सुबह सुबह टाइम वेस्ट करें। होम मिनिस्टर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बताइए। चंदा चोरी पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। पैलेट गन्स पे यहाँ आकर बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। ये लफाजी, ये ढोंग, इस पे बारे में मुझे बात मत करो। FCRA पे वी हैव क्लैरिफाइड आवर स्टैंड। वेणुगोपाल जी हैज पोस्टेड एंड वी हैव आवर रिजर्वेशंस एंड वी मेंशन्ड आवर रिजर्वेशंस। सर, ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी रांची में बात तो करिए छात्रों से, क्या मिलने भी जाएंगे? हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? आज 18वां दिन है, देखा आपने हाउस के अंदर मोदी जी को या अमित शाह को? राहुल जी वहां क्यों नहीं गए? राहुल जी वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे? कमाल कर रहे हैं आप लोग। प्रयागराज में राहुल जी का मोहन भागवत जो है, मोहन भागवत ये कह रहे हैं। अरे छोड़िए उस आदमी को जो यहाँ का मेंबर नहीं, उसके बारे में क्या बात है यहाँ बोलिए। Sir, Rijuju ji also has reached out to Mr. Rahul Gandhi saying there should be smooth functioning of Parliament and there should be. So ask him to bring Home Minister. Ask him to bring the Home Minister to the Parliament. Ask him to request the Home Minister. Yesterday, the chairman of the Rajya Sabha conveyed the sentiment of the opposition to Mr. Kiran Rijiju. The sentiment was, please bring Amit Shah ji to the House. Please ask him to make a statement on the police excesses that took place in the capital and elsewhere in the country. Why doesn't Kiran Rijiju bring him? Ask him to bring him. The House will definitely start functioning smoothly. झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने कहा है कि हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वहां का दौरा किया और हमारे लोग वहां खाना बांट रहे हैं। हम मजबूती के साथ उनके खड़े हैं और उनकी सभी मांगों का समर्थन करते हैं। मैं भी वहां जाने वाला था, लेकिन अभी मुझे सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं। कई छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए आगे आ रहे हैं। मेरा मानना है कि ये अपने आप में नेता हैं और उन्हें पहचान मिलनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह अभिजीत दीपिके ही आगे हों, वो भी काम कर रहे हैं और उन्हें भी बराबर पहचान मिलनी चाहिए। चल रहा है तो आपका हमारा पूरा सपोर्ट है। हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारे लोग वहाँ पर जाकर खाना भी बांट रहे हैं और हम पूरी तरह से उनके साथ में, उनकी जितनी भी डिमांड्स है उन पूरी डिमांड्स का हम समर्थन करते हैं। और झारखंड ही नहीं, अगर किसी और राज्य में भी होता है, चाहे पंजाब हो, कर्नाटका हो, और जितने बीजेपी के सबसे ज़्यादा राज्य है इस देश में, तो अगर बीजेपी की भी राज्य में होता है, किसी और पार्टी के भी राज्य में होता है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स आवाज़ उठाएंगे वहाँ हम उनके साथ खड़े हैं। आप कभी जाएंगे झारखंड के लिए? मैं जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है। आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है LC। बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी नेता हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने उनको कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए
जो भी हमसे करना पड़ेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बस सीजीपी का ही नाम हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद आगे आकर प्रोटेस्ट करें, अपने हकों के लिए लड़े, देश की एजुकेशन के लिए लड़े, हम यही चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में मानसून ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और पश्चिम बंगाल तक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से बहुत भारी बारिश और आंधी चलने के अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण गंगा के मैदानी इलाकों पर बने चक्रवाती के कारण मौसम में ये बड़ा बदलाव आया है। दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। यूपी में मानसून की तबाही जारी है। अगले 24 घंटे के भीतर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी भारत में चक्रवाती हवाओं का असर दिख रहा है। बिहार में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। केपी ट्रस्ट ने केपी ग्राउंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 8 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए गुरुवार देर रात सशर्त मंजूरी दे दी गई है। अब कांग्रेस उसी स्थान पर राहुल गांधी का छात्रों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हमने जिला प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति के संबंध में बात की, जिस पर जिला प्रशासन ने सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि केपी ट्रस्ट से इजाज़त मिलने के बाद अब हम उसी स्थल पर यह कार्यक्रम करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को मिलने पर कहा है कि जाहिर है कि वो डरे हुए हैं, वो नहीं करवाना चाहते हैं ये कार्यक्रम। वो हमेशा ऐसा करते हैं और उत्तर प्रदेश में हमेशा ही ऐसा होता रहा। उत्तर प्रदेश में तो हमेशा ही हमारे साथ लगभग ऐसा ही होता रहा है। प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ है, प्रयागराज में छात्रों की कार्यक्रम था। वो तो आप उनसे पूछेंगे ना, मुझे क्या मालूम क्यों रद्द की। ऑब्वियसली वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदार। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन निर्णायक मोड़ पर है। कल गुरुवार को सरकार और छात्रों के बीच बातचीत नहीं हो सकी। छात्र प्रतिनिधिमंडल तैयार है, लेकिन बैठक का समय और स्थान तय नहीं हो पाया है। छात्र साफ कह चुके हैं कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पारदर्शी वार्ता चाहते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी को जॉर्ज सोरस ने कहा होगा कि बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो जो भी एजेंडा तय करके बातचीत करते हैं अमेरिका के दबाव में ही करते हैं। यहाँ सवाल राहुल गांधी का है ही नहीं। सवाल है नहीं कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस या जेएमएम के कितने रिश्तेदारों ने पिछले 7 से 8 सालों में नौकरियां हासिल की। हादसा इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। संसद सत्र जब खत्म होगा, यदि तब तक उनका फैसला नहीं होता तो वो अनशन के लिए पार्टी से अनुमति चाहिए। यदि पार्टी अध्यक्ष से अनुमति मिल जाती है तो 13 तारीख के बाद मैं रांची में आमरण अनशन करूंगा। बना हुआ, हालांकि राहुल गांधी ने कुछ बयान दिया। राहुल गांधी जी को सोरोस साहब ने, जॉर्ज सोरोस ने कहा बात करने के लिए, क्योंकि वो जो भी एजेंडा तय करते हैं, बातचीत करते हैं, वो अमेरिका के दबाव में ही करते हैं। यहाँ सवाल राहुल गांधी का है ही नहीं। यहाँ सवाल ये है कि राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस के कितने नेताओं के रिश्तेदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने नेताओं के रिश्तेदार और आरजेडी के कितने नेताओं के रिश्तेदारों ने पिछले 7-8 साल में नौकरी हासिल की है। जो मेन एक्यूज है अभय तिवारी, उसका बयान आया है कि 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो है वो लोगों से पैसे लेता था, उगाता था और वो मेंबर्स को पहुंचाता था, चेयरमैन को पहुंचाता था। तो ये इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है। कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया। उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्र पर जो है कांग्रेस और जेएमएम ने, आरजेडी ने ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा तो अनशन एक ऐसी चीज है जिससे कि पार्टी का परमिशन चाहिए। मैंने पार्टी अध्यक्ष से परमिशन मांगा है। यदि वो परमिशन मिल जाता है तो 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा। सांसद और एनसीपीआई नेता रचना बनर्जी ने प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात को लेकर अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री की ओर से नाश्ते पर बुलाया जाना उनके लिए सौभाग्य की बात रही। रचना ने बताया कि बातचीत के दौरान सदन के ठीक से नहीं चलने को लेकर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पीएम चाहते हैं कि अब चीज़ें कुछ ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ें। रचना बनर्जी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हम जो सोच रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। उन्होंने आगे कहा है कि वो देश हित में काम करते हैं और उनके ग्रुप के लोग जो साथ हैं वो उनके साथ खड़े हैं। बयान से साफ है कि सरकार और विपक्ष के बीच संसद की कार्रवाई को लेकर चल रही खींचतान के बीच बातचीत और सदन को सुचारू रूप से चलाने की जरूरत पर भी चर्चा हुई है। It was a very fruitful discussion and we were very happy and it was an honor actually. It was a very, very big honor that he has invited us and the few moments what we spent together that will be ever memorable for me. जिंदगी में बहुत कुछ आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता रहता है, पर आज का सुबह का जो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग को इनवाइट मिला था हमारे ऑनरेबल पीएम से और उनसे बात किए और उनका जो राय है, उनका जो देखने का अंदाज है देश के ऊपर और जैसे वो काम कर रहे हैं सबके लिए, सभी लोगों के लिए, बच्चों से बुजुर्ग तक सबके लिए सोच के जैसे हमारे पीएम काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 मिनट वक्त गुजारना हमारे लिए बहुत बहुत भाग्यशाली की बात। क्या खास मैसेज दिया है कुछ उन्होंने सांसदों को आज जो मुलाकात हुई? नहीं, उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है। यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए। सदन नहीं चल रहा है, सदन को लेकर उन्होंने कुछ बोला? देखिए उनको भी बहुत खराब लगा कि सदन नहीं चल रहा है। इतने दिन हो गए हम लोग का मतलब लास्ट 20-25 डेज उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहा है, तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है। तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। प्रेजेंट रहने के लिए भी कुछ कहा कि सदन में प्रेजेंट नहीं, उस बारे में तो कुछ बात नहीं हुआ। थैंक यू। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर आज साधु संतों समेत कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे साधु संतों समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी के आवास के बाहर आज अचानक हुई प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उनमें साधु संत भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी और नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। बिहार की राजधानी पटना के बाईपास थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर आज सड़क दुर्घटना के बाद जमकर बवाल हो गया। यहां तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से एक 26 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर आए। गुस्साई भीड़ ने हाईवे जाम कर दिया और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। लोगों ने बस सहित कई गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन की कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। आगजनी की इस घटना के से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट के बाद मृतक का सबको रखकर रोड जाम किया गया था। उसी में कुछ हिंसा की गई है। हिंसक लोगों की पहचान की जा रही है। अभी रोड सब उठवा दिया गया है, रोड वापस चालू करा दिया गया। धन्यवाद। देखिए इसकी जानकारी आप पुलिस ले लें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा चुनाव के परिणामों के सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी का माहौल लगातार बना हुआ है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव के परिणाम के तुरंत बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे, क्योंकि उस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। इसलिए राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में पार्टी आलाकमान और संगठन के साथ दतिया उपचुनाव के नतीजों पर तथा पार्टी के भीतर कथित भीतरघात की खबरों को लेकर बड़ी उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। इन तमाम अटकलों और चर्चाओं के बीच अब नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। इस बयान में वो बड़े केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ किसी भी प्रकार की बैठक या मुलाकात होने की खबरों का पूरी तरह से खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में क्या किसी बड़े लीडर से मुलाकात होने की उम्मीद है? मैंने अभी किसी से समय मांगा नहीं और इसलिए मुलाकात का कोई प्रश्न ही नहीं। मेरे मित्र हैं, दतिया जिले से विधायक रहे हैं आसाराम अहिरबार जी, पूर्व विधायक जी को मैं तबीयत देखने आया था, उनका हालचाल जानने आया था।
इसके बाद चूंकि नितिन नवीन जी का बयान आया था, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ था, इलेक्शन में हार हुई, उसके बाद नितिन नवीन जी ने कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा, क्या हुआ रीजन हार का। तो क्या उनसे भी मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं आप, या किसी तरह की बातचीत हुई है? अभी कोई भी बातचीत नहीं हुई है और अभी मैं कोशिश भी नहीं कर रहा। मोहन यादव जी की क्या बातचीत हुई है बड़े लीडर्स से इस बीच, पीएल संतोष या किसी लीडर से? मोहन यादव जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, उस विषय में मैं प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में उनमें क्या बातचीत हुई ये नहीं है। आशुतोष तिवारी को दतिया से दिया गया था टिकट, नरोत्तम मिश्रा जी अगर वहां होते तो क्या जीत निश्चित होती? ये संभावना और कल्पनाओं का प्रश्न है। बिना खम्भे की आसमान टिका है, अगर गिर गया होता तो, मेरे को मिल गया होता तो, संभावनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देना। आप 3 बार वहां से जीत आपने दर्ज की थी, 2023 में आपको टिकट और जो हार का सामना करना पड़ा, क्या उसकी वजह हो सकती है कि आपको इस बार टिकट नहीं दिया गया हो? पार्टी ने जो सोचा है ठीक सोचा होगा। पार्टी बहुत ऊपर है, दूर तक की सोचती है। मैं मानता हूं पार्टी का निर्णय सही था। पार्टी का कोई अगला आदेश आपके लिए, कोई और जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, या कोई आपने कुछ बोला है पार्टी को? ऐसा कोई आदेश नहीं है, ना ही मैंने कुछ बोला है पार्टी को। पार्टी के साथ हर रोल के लिए क्या आप तैयार हैं? एक कार्यकर्ता की भूमिका में हर रोल के लिए तैयार हूं। अभी आगे का क्या प्लान है? अभी आप रुकने की उम्मीद है या मैं अभी जा रहा हूं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जारी सैन्य तनाव के बीच हथियारों के घटते भंडार को लेकर लीक होती खबरों पर नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने इस हफ्ते हुई कैबिनेट मीटिंग में हथियारों के भंडार से जुड़ी गोपनीय जानकारी मीडिया तक पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। उन्होंने ऐसे लोगों को देशद्रोही बताया। ट्रंप की चिंता सिर्फ हथियारों की कमी को लेकर नहीं, उनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक होने से अमेरिका की सैन्य ताकत कमज़ोर दिखाई दे रही है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप को कई महीनों से हथियारों के भंडार से जुड़ी संभावित समस्याओं की जानकारी थी, लेकिन ईरान के साथ तनाव के निर्णायक दौर में ये दुनिया के सामने आने से बेहद नाराज़ हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।